नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के भाषा साहित्य पार्ट 5। ठीक है, उसमें पंचपर्गनीय भाषा साहित्य। ये जो पंचपर्गनीय भाषा साहित्य ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इसको भाषा नहीं चुना है एज ए एग्ज़ाम में। ये सबको पढ़ना है, थोड़ा बहुत तो हर एक भाषा साहित्य के बारे में जानकारी तो चाहिए ही, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए, तो पंचपर्गनीय भाषा साहित्य में जितना हर एक स्टूडेंट को जानना चाहिए सिर्फ वही सब पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले पंचपर्गनीय भाषा साहित्य का फादर कौन है, जन्मदाता, फादर ऑफ पंचपर्गनीय भाषा साहित्य का जो पहला लेखक या पहला कवि है उसका नाम है बिनंदिया। विनंदिया। दूसरा गोरांगिया। देखिए कितना सुंदर नाम है। ये दोनों 100% आपको याद रखना पड़ेगा। विनंदिया, ये 100% याद रखिए। विनंदिया और गोरांगिया एक ही जैसा नाम है। ठीक है, एकदम एक ही जैसा है। ये क्या है, इसका ओरिजिनल नाम था विनोद सिंह, इसका नाम है गौरांग सिंह। ठीक है, गौरांग सिंह। तो फादर ऑफ पंचपर्गनीय लिटरेचर अगर पूछा जाए तो बिनंदिया का नाम दीजिएगा या विनोद सिंह। ठीक है, ये विनोद सिंह कौन था, सिल्ली का राजा था। सिल्ली पंचपरगना में 5 परगने से मिलके बना है, तो उसका ही एक परगना है सिल्ली। पहले मैं बता देता हूँ, ये पंचपरगना जो है ना, पंचपरगना क्षेत्र जो है रांची में मिलेगा। थोड़ा सा एरिया खूंटी में भी चला गया थोड़ा सा। ठीक है, तो पंचपर्गना 5 परगने से मिलके बना है। राहे, सोनाहतू, सिल्ली, बुंडू एंड तमाड़। ठीक है, ये 5 एरिया को, 5 परगना को मिलके पंचपर्गना बना था। तो ये सिल्ली का जो राजा था विनंद सिंह, वो पहला कवि कहा जाता है पंचपर्गना क्षेत्र का। ठीक है, तो वो फादर है, मतलब जन्मदाता इस भाषा साहित्य को शुरुआत करने वाला। उसके बाद गौरांगिया ने किया, गौरांग सिंह ने। ये भी राज परिवार से ही आते थे, गौरांग सिंह। ठीक है, अब पंचपर्गना के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं। देखिए, जो प्रारंभ शुरू करने वाला था ये 2, विनंदिया, गौरंगिया। तीसरा नाम था सोबरन, ये भी याद रखना है, सोबरन। ये क्यों फेमस हुआ, ये जो कबीरपंथी विचारधारा को पंचपर्गनीय साहित्य में इंक्लूड करवाया इसने। कबीरपंथी विचारधारा पे बहुत सारे लेखों लिखा गया, कबीरपंथी विचारधारा, इसीलिए इसको याद रखना पड़ेगा, सोबरन। और उसके बाद बाजूराम। ठीक है, ये बाजूराम, सोबरन, ये सब आपको कुरमाली में भी मिलेगा, खोटा में भी मिलेगा, सब जगह इसके राइटिंग मिलेगा। वो क्यों मिलेगा वो भी मैं बता दूँ। वो दीना, ये कहते हैं ये 5 राइटर का, 5 लोगों का योगदान है इसको पंचपर्गनीय साहित्य को आगे बढ़ाने में। ठीक है, उसके बाद अभी नए बहुत सारे कवि आए हैं, लेकिन पुराना ये 5 कवि है। इन लोगों का नाम आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि इसमें से पंचपर्गनीय भाषा साहित्य से रिलेटेड कौन सा लेखक है या विद्वान है या कवि है, इस तरह का। ठीक है, तो इस 5 का नाम याद रख लीजिए। और बिनंदिया क्या करते थे, देखिए क्या बोला, पंचपर्गना के कुछ विशेष फॉर्मेशन बता दिए। 5 परगना मिलके पंचपर्गना एरिया में झूमर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झूमर जो लोकगीत है, झूमर डांस, झूमर गीत कहाँ का फेमस है, पंचपर्गना का। ठीक है, ये तो हमेशा आता है। प्लस पंचपर्गना का पूछा जाता है कि सबसे अच्छा फेस्टिवल क्या है जो सबसे ज़्यादा आदमी मनाते हैं, जैसे टूसू। ठीक है, टूसू, ये टूसू मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है, मकर संक्रांति के समय। देखिए, टूसू एक महिला का, एक कम उम्र की लड़की का नाम है टूसू। इस क्या हुआ था, जब पंचपर्गना में बहुत अकाल पड़ा था, उस समय वहाँ के राजा ने बोला था कि इस अकाल में हम तभी मदद करेंगे जब ये टूसू नाम की लड़की, बहुत खूबसूरत थी, इस टूसू लड़की जब मेरे पास आएगी। तो ये टूसू थी कुर्मी जाति की। ठीक है, तो ये क्या कि
इसको ये लगा कि मेरे वजह से जनता को ये नहीं मिल पा रहा, सरकारी मदद नहीं मिल पा रहा, तो नदी में कूद के इन्होंने जान दे दिया। तो उस टूसू के याद में टूसू पर्व मनाते हैं, स्पेशली कुर्मी जाति लोग। ठीक है, ये कुर्मी जाति का ही एरिया, पंच परगना में कुर्मी जाति की भरमार है, प्लस ये टूसू पर्व कुर्मी जातियों के लिए स्पेशल है। ये झूमर नृत्य भी इसके लिए स्पेशल है। अब देखिए झूमर, ये बिनंदिया जो थे ना, वो झूमर गीत लिखता था दोस्तों, पंच परगनिया भाषा में झूमर गीत लिखता था। ठीक है, अभी बिनंदिया ख़त्म नहीं हुआ, बिनंदिया का रोल फिर से आएगा। तो झूमर गीत लिखता था बिनंदिया। इससे भी याद है पंच परगना का मेन जो गीत होता है, डांस होता है, दैट इज झूमर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। देखिए समय के साथ क्या हुआ, इसमें लिपि पूछेगा। पंच परगनिया तो भाषा है, इसका स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट इसका नाम अभी अर्ध विकसित अवस्था में, पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, उसको झाड़ लिपि कहते हैं। झाड़ लिपि में लिखा जाता है पंच परगनिया, अभी विकसित अवस्था में, अर्ध विकसित अवस्था में, धीरे धीरे विकास होगा। इसमें 42 वर्ण है। ठीक है, जैसे संथाली का स्क्रिप्ट क्या है, ओलचिकी। हो का वारांग छिती, हो लैंग्वेज है ना, उसका वारांग छिती, इस तरह करके है। ओलचिकी का रघुनाथ मुर्मू सबको पता है, वारांग छिती का लाखों बुदारा। अब इम्पोर्टेंट ये कि झाड़ लिपि किसने लिखा, झाड़ लिपि को किसने बनाया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए करमचंद महतो। ठीक है, मैंने बोला कि ये इस पंच परगना क्षेत्र में ये महतो कुर्मी जाति का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो इस करमचंद महतो एक विद्वान है, अभी भी ये जीवित है और इसने बहुत सारे किताब लिखे हैं। सारे किताब आपको याद करना पड़ेगा। तो झाड़ लिपि लिखा है करमचंद महतो ने। उसके बाद करमचंद महतो एक जो पंच परगना का जो सबसे प्रसिद्ध पेपर निकलता है, मैगजीन जो निकलता है, पेपर नहीं वो मैगजीन है, दैट इज के बिहान। ये करमचंद महतो ही पब्लिशर है, उसका संपादक। बिहान मतलब सुबह होता है, मॉर्निंग होता है इसका मीनिंग। ठीक है, और करमचंद महतो क्यों फेमस है, करमचंद महतो पंच परगनिया भाषा का बैकार एक जो बुक लिखा है, पंच परगनिया का व्याकरणिक अध्ययन, ये जो बुक लिखा है व्याकरण के रूप में पंच परगनिया लैंग्वेज का अध्ययन, ये इसके बुक में इसी चीज़ का वर्णन है। पंच परगनिया निबंध संग्रह, ये बुक भी इसने लिखा है। तो देखिए करमचंद महतो में कितना याद रखना है, एक तो झाड़ लिपि का ये किया है, इन्होंने बनाया है। 42 वर्ण है झाड़ लिपि में। जो मैगजीन जो सबसे पंच परगनिया का सबसे अभी करंट मैगजीन जो बहुत अच्छा माना जाता है, बिहान, ये एडिटर है इसका। पंच परगनिया का व्याकरणिक अध्ययन, ये बुक लिखा है, प्लस पंच परगनिया निबंध संग्रह लिखा है। देखिए करमचंद कितना इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। ठीक है, अब एक चीज़, ये सब राइटर, जितने भी राइटर है ना, ये सब आपको अभी नागपुरी पढ़ेंगे उसमें भी मिलेगा, खोट्ठा में भी मिलेगा, हर जगह आपको मिलेगा। तो ये क्यों मिलेगा, इसका जवाब ले लीजिए आप। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये पंच परगनिया है कि एक क्वेश्चन, हमें ये क्वेश्चन आएगा कि पंच परगनिया क्या है, तो ये मागधी भाषा का टूटा रूप है, मागधी भाषा का ही रूप है। तो जितने बहुत सारे मागधी भाषा का रूप है, मगही है, बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे 16 द्वितीय भाषाएं हैं ना, उसमें से 4 भाषाएं हैं। चारों, एक खोरठा, कुरमाली, नागपुरी और पंच परगनिया। ये एक ही शॉट में याद कर लीजिए। ये सब पूछेगा क्या है, सब मागधी भाषा का ही टूटा हुआ रूप है। मागधी भाषा कैसा, भोजपुरी। ठीक है, मागधी भाषा का, मगध मतलब पटना एरिया के भाषा का
ये टूटा हुआ रूप है। एक ही ई में याद कर लीजिए, खोटा, ये सब याद होना चाहिए कि इनमें से कौन मागधी भाषा का टूटा हुआ रूप नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो इसीलिए सब एक ही जैसा है, थोड़ा बहुत अंतर है, सिर्फ सुर ताल में थोड़ा बहुत अंतर है। बाकी इन लोग जैसे विनोद सिंह है ना, विनोद सिंह, इसको कहा जाता है कुरमाली का सूर, कुरमाली का सूर इसका टाइटल है। तो ये कुरमाली भी लिखता है और पंचप्रज्ञा में भी लिखा। और ये बिनंदिया क्या लिखता था, झूमर, झूमर जो गीत होता है ना, झूमर गीत, तो बहुत सारे गीत इसने लिखा झूमर का, उस बिनंदिया ने अलग अलग जगहों पे लिखा बिनंदिया ने। तो इधर लिखा, कहीं इधर लिखा, कहीं इधर लिखा, इधर लिखा, सबको लेके, सबको मिला के एक बुक में जमा किया गया। और उस बुक का नाम है छोटा नागपुर ताल मंजरी। छोटा नागपुर ताल मंजरी बहुत फेमस बुक है, ठीक है, छोटा नागपुर ताल मंजरी। इस बुक में क्या है, बिनंदिया का जितने भी झूमर है सबका संग्रह है, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर ताल मंजरी लिखा कौन, लेखक, इसको संकलन कौन किया, क्योंकि इसकी तो डेथ हो गई है। इसका जो संकलन करता था उसका नाम है उपेंद्र नाथ सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उपेंद्र नाथ सिंह। इसने लिखा है बिनंदिया के सारे झूमरों का संग्रह। छोटा नागपुर ताल मंजरी क्या है, पंचप्रज्ञा भाषा में जो झूमर बिनंदिया ने लिखा है उसी का संग्रह है, जिसको उपेंद्र नाथ सिंह ने संकलित किया, ठीक है। उपेंद्र नाथ सिंह का एक बुक छोटा नागपुर ताल मंजरी और दूसरा आदि झूमर गीत, ठीक है, आदि झूमर गीत, ये आपको याद रखना पड़ेगा, आदि झूमर गीत। ये उपेंद्र नाथ सिंह का 2 बुक है। अब हम लोग चलते हैं कि जब कोई स्क्रिप्ट कोई लैंग्वेज होता है तो उसका व्याकरण भी होता है। तो पंचप्रज्ञा व्याकरण किसने बनाया, ठीक है, पंचप्रज्ञा व्याकरण, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रिप्ट तो लिखा किसने, स्क्रिप्ट लिखा अभी नहीं, आपने देखा करमचंद्र महतो ने, करमचंद महतो ने स्क्रिप्ट लिखा झाड़ लिपि। और व्याकरण किसने बनाया, उसका नाम था महादानी, महादानी जी, ठीक है। पूरा नाम है उसका ज्योतिलाल महादानी, पूरा नाम ज्योतिलाल महादानी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ एक कन्फ्यूजन है कि पंचप्रज्ञा व्याकरण ज्योतिलाल महादानी ने बनाया, और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पंचप्रज्ञा भाषा का व्याकरणिक अध्ययन, वो करमचंद महतो ने बनाया है, वो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। जो इसका मतलब क्या होगा, ज्योतिलाल महादानी ने जब व्याकरण बनाया तो याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब ये कवि, ये आदमी इंपॉर्टेंट है, इसके लिखे हुए सारे बुक आपको इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। धर्मपुर गांव, दूसरा बुक व्याकरण बनाया, दूसरा धर्मपुर गांव, ये कहानी संग्रह है इसका, ज्योतिलाल महादानी का। तीसरा है जुआ एकटा खराब लत, जुआ एकटा खराब लत, इसके भाषा में जुआ एक खराब बीमारी है, लत है, आदत है, ठीक है। ये ज्योतिलाल महादानी का 3 चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है। ये जितना भी बताया वो तो पंचप्रज्ञा में आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक हमने बता दिया कि जो पंचप्रज्ञा साहित्य में सोबरन ने कबीरपंथी विचारधारा को इंक्लूड करवाया था, सोबरन ने कबीरपंथी विचारधारा, और वैष्णव विचारधारा जो है विष्णु भगवान का, वो पंचप्रज्ञा गीतों में शामिल करवाया किसने, रामदयाल मुंडा। सब ने इसका नाम सुना होगा, रामदयाल मुंडा का, रामदयाल मुंडा। इसको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, और एक बहुत बड़ा, मतलब झारखंड का एक बहुत बड़ा मतलब नेता भी रह चुका है, प्लस कला के क्षेत्र में बहुत पारंगत हासिल है इसका, ठीक है। रामदयाल मुंडा ने क्या लिखा, पंचप्रज्ञा जो किताब लिखा, पंचप्रज्ञा वैष्णव
पंचप्रगनीय वैष्णव गीतों का पत्य ये गीत लिखा है इस नाम से। मैंने वैष्णव गीतों का, इस रामदयाल मुंडा ने वैष्णव गीतों को इंक्लूड करवाया इसमें पंचप्रगनीय साहित्य में, इसलिए बहुत फेमस है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे किसको, चंद्रमोहन महतो। एक इतना दूर तक तो 100% याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है उसको अब उसको भी याद रखना है, लेकिन कोशिश, मतलब बहुत कमज़ोर स्टूडेंट हो तो आप इसको नहीं भी याद रख सकते हो। चंद्रमोहन महतो, देखिए महतो लोगों का बोला ना कि कुर्मी लोगों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे दबदबा है इस क्षेत्र में। चंद्रमोहन महतो का आपको 2 किताब याद रखना पड़ेगा, एक रावण वध पंचप्रगनीय भाषा में है, दूसरा है गद्य पद्य जड़हन, गद्य एवं पद्य जड़हन, ये इसकी बुक है। ठीक है, चंद्रमोहन महतो में आपको इतना याद रखना पड़ेगा। उसके बाद भावी प्रीतानंद ओझा, प्रीतानंद ओझा, ये भी एक फेमस राइटर है पंचप्रगनीय में, इसको भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। बृहद झूमर रसमंजरी, देखिए झूमर बार बार आ रहा है, मतलब इससे अब याद हो जाएगा कि इस एरिया का सबसे अच्छा जो गीत है, डांस है, दैट इज झूमर। तो भाव प्रीतानंद ओझा का ये बुक याद रख लीजिए, बृहद झूमर रसमंजरी। सुनीता गुप्ता, एक इसका लेडीज है जो, तो लेडीज़ तो ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट हो जाता है। सुनीता गुप्ता का किताब है आपका पंचप्रगनीय लोक साहित्य, पंचप्रगनीय लोक साहित्य। ठीक है, इतना ये याद रखना है, प्लस एक लास्ट सृष्टिधर महतो को याद रखिए। सृष्टिधर महतो का एक बुक, सृष्टिधर महतो, ये हाल फिलहाल निकला है, बहुत हिट हुआ था, इसलिए आपको याद रखना है। डोभा कर फूल, मतलब जो डोभा मतलब गड्ढा होता है, गड्ढा में जो फूल खिला है उसके बारे, मतलब गड्ढे में खिला हुआ फूल। तो ये पंचप्रगनीय साहित्य में आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो पंचप्रगनीय लैंग्वेज लेके चला है उसको तो पूरा और बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन जो नॉन पंचप्रगनीय लैंग्वेज लेके एग्ज़ाम पास कर रहा है उसको लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है। बट JSSC JPSC जो भी एग्ज़ाम लीजिएगा तो साहित्य एक बहुत बड़ा सिलेबस कवर करता है, इसीलिए इसको ज़रूर आप लोग याद रखें। धन्यवाद।